जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है। मैं बचपन से जिस दिन का ख्वाब देखती आई थी वो आखिरकार मेरी जिंदगी में आ गया था। हर लड़की की तरह मेरे भी दिल में एक हसीन सा सपना था कि मेरा शौहर मुझे बहुत चाहेगा, मेरी इज्जत करेगा और हमारी नई जिंदगी एक खूबसूरत कहानी की तरह शुरू होगी। शादी के दिन मैं बहुत खुश थी, शायद उससे भी ज्यादा जितना लफ्जों में बयां करना मुश्किल है। मेरे चेहरे पर वो रौनक थी जो सिर्फ एक नई दुल्हन के चेहरे पर होती है। निकाह के बाद जब मैं ससुराल आई तो हर चीज जैसे किसी फिल्म का सीन लग रही थी। हर कोई मुझे देख रहा था, मुझे दुआएं दे रहा था, लेकिन मेरा दिल सिर्फ एक शख्स के लिए धड़क रहा था, मेरा शौहर फहद। वो बहुत शरीफ, पढ़ा लिखा और सलीकेदार लड़का था। मेरी अम्मी अब्बू को भी उसके अच्छे अखलाक और शख्सियत ने बहुत मुतासिर किया था। शादी से पहले हमारी कोई लंबी जान पहचान नहीं थी, मगर निकाह के बाद जब बात हुई तो उसका अंदाज बहुत ही नरम और समझदार था। मैं नई जिंदगी के ख्वाबों में डूबी हुई थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। शादी की रात जब मैं दुल्हन बनी बैठी थी और मेरा दिल एक अजीब सी घबराहट और खुशी से भर गया था, तभी कमरे का दरवाजा खुला। मेरी सांसें तेज हो गईं, लेकिन अंदर फहद नहीं आया, बल्कि उसकी बहन और माँ आईं। उनकी शक्लों पर अजीब सा तनाव था। सबा बेटा, उसकी अम्मी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, फहद को अभी तुरंत एक जरूरी कॉल आई है, कंपनी से इमरजेंसी कॉल आई है, उसे अभी की अभी बाहर मुल्क रवाना होना है। मेरा दिल धक से रह गया। अभी? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ बेटा, अभी गाड़ी लेने आई है, शायद 2-3 हफ्ते में वापस आ जाए। बस दुआ करना सब खैरियत से हो। मैं कुछ बोल नहीं पाई, मेरी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी जैसे कोई बच्चा अपना पसंदीदा खिलौना लेकर दरवाजे से बाहर चला जाए और वो कुछ कर भी न सके। फहद सिर्फ 2 मिनट के लिए आया, मेरे पास बैठा और बस एक लफ्ज कहा, माफ करना सबा, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा, लेकिन वादा करता हूँ बहुत जल्द लौटूंगा। वो चला गया और मेरे लिए वक्त जैसे थम गया। फहद के जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे किसी सुनी सड़क की तरह हो गई थी। जिस घर में मैंने नई दुल्हन बनकर कदम रखा था, वहां अब हर आवाज जैसे फीकी लगती थी। हर सुबह मेरी आंखें इस उम्मीद पर खुलती थीं कि शायद आज फहद की कोई कॉल आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, कोई खबर आ जाए, लेकिन वक्त जैसे थम गया था। पहले कुछ दिन बहुत अजीब थे। ससुराल वाले मेरे साथ हमदर्दी जताते, खासकर उसकी बहन और माँ, लेकिन दिन बीतते गए और सबकी हमदर्दी भी धीरे धीरे थकने लगी। लोग अब मुझसे यही पूछते, अभी तक नहीं आया? कब आ रहा है फहद? कॉल करता है तुमसे? और मैं हर बार वही मुस्कान ओढ़े कहती, जी हाँ, जल्द ही आ जाएगा। मगर अंदर से मैं बिखर चुकी थी। मैं रोज अपने कमरे में अकेली बैठी रहती, उसकी तस्वीरें देखती, उसकी आवाज मोबाइल में बार बार सुनती। जब भी वो कॉल करता, बस 2 मिनट बात होती, सब ठीक है, काम बहुत है, वापसी की डेट अभी कंफर्म नहीं, यही सब सुनती रही। एक दिन अम्मी ने फोन किया और कहा, सबा, अगर तन्हा हो तो कुछ दिन मायके आ जाओ। मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर फहद अचानक आ गया और मैं यहाँ ना मिली तो मैं हर रोज उसकी वापसी की तैयारी करती, उसके पसंदीदा कपड़े प्रेस करके रखती, उसका तकिया ठीक करती, उसके लिए उसकी पसंदीदा खुशबू लगाती। लेकिन वो नहीं आया। कई बार रिश्तेदार आने लगे और अजीब बातें होने लगी। 2 साल हो गए शादी को, कोई बच्चा नहीं, कहीं कोई मसला तो नहीं? शायद सबा में ही कोई कमी है। मेरे सब्र का इम्तिहान था वो वक्त। रातें सबसे ज्यादा मुश्किल होती थीं। मेरी आंखें नींद को तरस जाती थीं। कभी रोते रोते सो जाती, कभी बस चुपचाप छत को देखती रहती। कभी कभी दिल में सवाल उठता, क्या मैं सच में शादीशुदा हूँ? जब मेरा शौहर ही 2 साल से साथ नहीं है तो ये रिश्ता क्या है? सिर्फ एक नाम, एक ख्वाब या कोई अधूरी कहानी? एक बार मैं बहुत बीमार पड़ गई, तेज बुखार, पूरा जिस्म दुखता था। डॉक्टर ने आराम का कहा, मगर अंदर का दर्द कोई दवा नहीं दूर कर सकती थी। मैं बिस्तर पर पड़ी रही और हर पल यही दुआ करती रही, या अल्लाह, अब उसे भेज दे, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। और फिर ठीक 2 साल बाद एक दिन जब मैं सजे संवरे बिना किसी वजह के अपने कमरे में बैठी थी, दरवाजे की घंटी बजी।
बाहर उसकी बहन की आवाज आई, सबा, देखो कौन आया है। मैंने जल्दी से दोपट्टा संभाला और बाहर भागी। सामने फहद खड़ा था। दरवाजे पर खड़ा वो शख्स फहद ही था, मगर कुछ बदला हुआ सा। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरा थोड़ा बुझा हुआ, मगर जब मेरी आंखों से उसकी आंखें मिली तो मैं बस फूट पड़ी। वो चुपचाप मेरे पास आया, मेरे आंसू पोंछे और कहा, सबा, मुझे माफ कर दो। 2 साल बहुत लंबे थे, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, मगर अब मैं वापस आ गया हूँ, हमेशा के लिए। उसकी आवाज में अब वो सुकून था जो सिर्फ किसी सच्चे लौटे हुए का हो सकता है। उस रात मैं पहली बार महसूस कर रही थी कि मैं वाकई किसी की बीवी हूँ। हमने बहुत देर तक बातें की। उसने बताया कि किस तरह वो एक प्रोजेक्ट में ऐसा फंसा कि बाहर आने का रास्ता ही नहीं था। कंपनी की पॉलिसीज, वीजा के मसले और हालात ने उसे 2 साल तक बांध कर रखा। मैं हर रोज तुम्हें याद करता था सबा, उसने कहा, मगर हर बार सोचता था कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है और तुम्हारे पास लौटना ही मेरी असली जीत होगी। उस रात हमारी जिंदगी की नई शुरुआत थी, मगर सब कुछ उतना आसान नहीं था। दोपहर को जब हम दोनों लंच के लिए बैठे तो घर में माहौल कुछ बदला बदला सा लगा। उसकी माँ, जो पहले बहुत नरम थी, अब कुछ खामोश रहने लगी थी। रिश्तेदारों के तानों ने शायद उन्हें भी बदल दिया था। कई बार मुझे ऐसा महसूस होता कि वो मुझे कसूरवार मानती हैं, कि 2 साल से घर सूना रहा, कि कोई औलाद नहीं हुई। फहद ने जब ये सब देखा तो उसने सबके सामने कहा, इसमें सबा का कोई कसूर नहीं। अगर कसूरवार कोई है तो हालात हैं, वक्त है और मैं खुद हूँ। सबा ने मेरा इंतजार किया, मेरी गैर मौजूदगी में इस घर को संभाला और हर दिन मेरी दुआ की। उसके लफ्जों ने मेरी आंखों को फिर नम कर दिया, मगर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे, सुकून के थे। कुछ हफ्तों बाद हमारी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। हमने शहर बदल दिया, एक नया मकान लिया और वहां से हमारी असली शादीशुदा जिंदगी शुरू हुई। वो सुबह की चाय, वो साथ खरीदारी, वो झगड़े, वो मनाना, सब कुछ जैसे अब जाकर मिला। एक दिन मैं शीशे के सामने खड़ी थी और खुद को देख रही थी। एक लड़की जो 2 साल पहले दुल्हन बनी थी, मगर असल बीवी अब बनी थी। अब जब कोई पूछता है, कितने साल हो गए शादी को, तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, कागजों पर तो 4, मगर हकीकत में सिर्फ 2, क्योंकि 2 साल तक मैं शादी के नाम पर बस तन्हाई की शिकार थी। मगर अब नहीं, अब मैं पूरी हूँ। वक्त गुजरता गया और हमारी जिंदगी ने एक नया रंग पकड़ लिया। कुछ ही महीनों में मुझे एहसास हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो पल जब मैंने फहद को ये खबर दी, उसकी आंखों में जो चमक थी वो मैं कभी नहीं भूल सकती। हम दोनों ने उस दिन सच में महसूस किया कि अब हमारी अधूरी कहानी मुकम्मल हो गई है। जब हमारा बेटा पैदा हुआ तो जैसे हमारी जिंदगी में रोशनी भर गई। उसका मासूम सा चेहरा, उसकी पहली मुस्कान, उन लम्हों ने 2 साल की सारी तन्हाइयों को भुला दिया। अब हमारी जिंदगी सिर्फ शौहर और बीवी की नहीं, माँ और बाप की भी थी। हमारी सुबह हंसी से शुरू होती और रातें दुआओं के साथ खत्म होती। अब मैं सुकून से कह सकती हूँ, मैं वाकई एक शादीशुदा और पूरी औरत हूँ।